हेलो नमस्कार आदाब। मैं आपका आसिम अब्बास। नीट की खबर काफ़ी सुर्खियों में है, तो मैंने सोचा मैं भी इस पे विस्तार से बात करता हूँ, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। अगर वाकई में ये स्कैम है तो ये काफ़ी घटिया काम है। तो आइए इस पूरी घटना पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी 2024 में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितों के आरोपों को सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इससे पहले नीट 2024 रिजल्ट में ग्रेस मार्क मामले का निपटारा किया गया, जिसके तहत 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द करने का फैसला लिया गया। क्या ये फैसला एनटीए द्वारा सही है? क्या इसमें वाकई में स्कैम हुआ है कि नहीं? इन छात्रों को नीट एग्जाम सेंटर पर मिसमैनेजमेंट मामले में टाइम लॉस का हवाला देते हुए ग्रेस मार्क्स दिया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने एनटीए ने भी छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को गलत माना। ग्रेस मार्क्स मामले में नीट री एग्ज़ाम 23 जून को। अब जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनका एग्ज़ाम दोबारा होगा। ग्रेस मार्क्स मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान वकील कनु अग्रवाल ने जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पर अपने 4 जून के फैसले को रद्द कर दिया है और 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। 30 जून को री एग्ज़ाम के नतीजे घोषित किए जाएंगे और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी की जाएगी और 6 जुलाई से शुरू होगी। री एग्ज़ाम से पहले छात्रों को दी जाएगी उनकी ओरिजिनल मार्क्स की सूचना। अब ओरिजिनल मार्क्स की सूचना देने के बाद नीट री एग्ज़ाम से पहले कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स शामिल किए बिना 5 मई के टेस्ट में उनको ओरिजिनल मार्क्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। जो कैंडिडेट दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं होने का विकल्प चुनते हैं उन्हें कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा और उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स वाले अपने ओरिजिनल मार्क के साथ आगे बढ़ना होगा। उसी के आधार पर उनकी काउंसलिंग होगी। बता दें कि 1563 छात्रों को शुरू में ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्योंकि उन्हें परीक्षा पूरी करने के लिए पूरे 3 घंटे और 20 मिनट नहीं दिए गए थे। ये अंक देने का निर्णय एनटीए द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति की जांच के बाद दी गई सिफारिश पर आधारित था। लेकिन फिर जैसे ही नीट के ग्रेस मार्क्स वाले फैसले पर विरोध शुरू हुआ, एक दूसरे समिति ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया और ग्रेस मार्क्स को रद्द करने और री एग्ज़ाम कराने की सिफारिश की, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी दे दी गई है। कब हुई थी नीट 2024 परीक्षा? आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं कि नीट 2024 की परीक्षा कब हुई थी। नीट 2024 एग्ज़ाम 5 मई को 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें विदेश के 14 शहर भी शामिल थे। परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबरें सामने आई और कुछ गिरफ्तारियों भी हुई। नीट रिजल्ट के बाद 67 टॉपर और ग्रेस मार्क्स मामले को लेकर कैंडिडेट ने सवाल उठाए, प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और अंतिम रूप से कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेस मार्क्स को रद्द करना पड़ा। वहीं अब नीट एग्जाम में अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। तो मैं सभी छात्रों से अपील करूंगा कि अगर वाकई में स्कैम हुआ है तो इसकी जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी और री एग्ज़ाम कराए जाएंगे। और मैं इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।